हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम शाव्या एंड वेलकम टू यूडिका लैब। ये पार्ट 2 वीडियो है वेव्स का। मैंने पार्ट 1 वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ मैं, तो आप पार्ट 1 को पहले देख लें ताकि लिंक हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिफाइन किया है वेव्स कितने टाइप के वेव्स होते हैं। तो वो आप जान लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वैसे भी हर कुछ का एक सीक्वेंस होता है, अगर आप सीक्वेंस में आएंगे तो फिर वो तो काफ़ी हेल्पफुल होगा ही। तो इसमें पार्ट 2 को हम देखेंगे कि पार्ट 2 में एक्चुअली क्या है, वेव्स के क्या पार्ट रह गए थे, क्या और बाकी रह गया था। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब बहुत डीप कॉन्सेप्चुअल नहीं है। ऐसा है कॉन्सेप्ट कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये है तो ऐसा इसका आंसर हो सकता है, आप उसको डिराइव कर पाओगे। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाके 9th और 10th लेवल का नहीं पढ़ना है हम कि फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऊपर ऊपर से कहते हैं ना, थोड़ा नॉलेज ले लो ताकि क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तो इंटेलिजेंट गेस आप कर पाओगे, तो आपका सही हो जाएगा वो। तो अभी देखते हैं क्या है। तो मैंने इस लास्ट वाली क्लास में वेव्स के टाइप्स के बारे में बताया था। यहाँ पे बताऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, मतलब वेव्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में। तो हम देखेंगे सबसे पहले एम्पलीट्यूड। तो आपको एम्पलीट्यूड वर्ड जो है, इससे आपको क्या लगता है क्या हो सकता है ये। तो एम्पलीट्यूड में आप थोड़ा अगर सोच पा रहे होंगे तो एम्पलीट्यूड में एम्पल जैसा आ रहा है ना, और इंग्लिश में एम्पल वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, इन ह्यूज क्वांटिटी। कहते हैं ना एम्पल अमाउंट ऑफ क्या मैंगोज है या ऐसा ही कुछ। तो उसी से थोड़ा बहुत रिलेट करके करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब एक्चुअली क्या होता है, लेंथ मतलब हाइट। एम्पल अमाउंट ज्यादा अमाउंट है तो क्या है, लेंथ के सेंस में आता है कि एम्पलीट्यूड किसको बताता होगा, लेंथ को बताता होगा। लेंथ इन द सेंस ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर में रेक्टेंगल है और स्क्वायर है, वैसा नहीं। वेव का लेंथ क्या होगा, जो वेव फॉर्म होता है, जो वेव फॉर्म होता है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, मतलब उस वेव का मैक्सिमम लेंथ क्या है, उसी को कहते हैं मैक्सिमम लेंथ। वेव में जो मैक्सिमम लेंथ क्रिएट करता है वेव, उसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पल लेंथ, तो वो आपको लेंथ से रिलेट करना है। जैसे यहाँ पे एक बना हुआ है तो आप देख सकते हैं क्या है, ये एक वेव का डायग्राम है, ठीक है, वेव का फ्लो का डायग्राम है। तो आप देखिए कि ये वाला जो है, ये वाला इसी को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। देखिए लेंथ को बता रहा है, वेव के लेंथ को बता रहा है, और जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा वेव क्या करेगा, एनर्जी को कैरी करेगा। अगर किसी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है इसका मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी है। तो क्या कर रहा है, वेव्स क्या है, ज्यादा एनर्जी को कैरी कर रहा है, लेके जा रहा है, ठीक है। और जैसे कि ये वाला डायग्राम देखें तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि ग्राफ में ऊपर नीचे हो रहा है कुछ, ठीक है। हर जगह एम्पलीट्यूड क्या है, सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ का एम्पलीट्यूड क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ का थोड़ा ज्यादा है, यहाँ का उससे थोड़ा ज्यादा है, और इसका तो सबसे ज्यादा है। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड क्या है, अगर कोई आपका क्वेश्चन दिया रहा है कि सबसे लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड क्या है, तो आप बहुत आसानी से डिराइव कर पाओगे कि इस वाले ग्राफ में यहाँ पे जो लेंथ क्रिएट हो रहा है, वेव का जो लेंथ बन रहा है, एम्पलीट्यूड बन रहा है, वो ज्यादा बन रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये सबसे ज्यादा लेंथ का है, इसलिए हाईएस्ट एम्पलीट्यूड यहीं पे है, ठीक है। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड के बारे में। अब उसके बाद वेवलेंथ के बारे में देख लें। तो वेवलेंथ क्या होता है कि जो दो सिमेट्रिक टाइप के जो क्या होते हैं ग्राफ्स, वेव्स बनते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, तो उसी को कहते हैं वेवलेंथ। इसमें लेंथ है तो प्लीज आप इससे एम्पलीट्यूड से कंफ्यूज ना करें कि हो सकता है यही लेंथ वाला होगा, तो ऐसा नहीं है। एम्पलीट्यूड मतलब एम्पल लेंथ, तो वो लंबाई में, आप इसको याद रखें, लंबाई, लंबा। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये लेंथ है, लेंथ, ठीक है। और वेवलेंथ क्या होता है, जिसको हम लोग लैम्डा से डोनेट करते हैं, लैम्डा, ठीक है। और ये वेवलेंथ का ये वाला साइन होता है। तो इसमें क्या है, वेवलेंथ का मतलब होता है कि दो वेव के बीच का डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस तो लंबाई में नहीं होगा। डिस्टेंस रोड पे जाते हैं तो रोड के ऐसे तो लंबा नहीं होता है ना, रोड क्या होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, उस सेंस में। तो आप इस ग्राफ से बता पा रहे होंगे कि इसमें वेवलेंथ क्या होगा। तो इस वेवलेंथ ये होगा, इन दो जो ग्राफ, ये दो जो बना ग्राफ्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे ये इसका वेवलेंथ है, ये इसका वेवलेंथ है, ये इसका वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ भी दो टाइप में बनते हैं, एक तो ट्रांसवर्स के लिए बनेगा और एक तो बनेगा लॉन्गिट्यूडनल के लिए। ये वेव का क्या है, टाइप्स ऑफ वेव में मैंने बताया था, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव का ये टाइप है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम चाहिए,
वेव को मूवमेंट के लिए, फ्लो करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, हमेशा जो वेव बनता है वो होता है क्रेस्ट और ट्रॉ के फॉर्म में। क्रेस्ट मतलब जो हाईएस्ट ऊपर, ये क्या है, ये आपका एक तरह से आप जीरो ले ले, ये नंबर लाइन तरीके से समझ ले लेमैन लैंग्वेज में, ये नंबर लाइन है, ये जीरो है, तो इसके ऊपर क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके नीचे ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाला जो हाईएस्ट होगा उसको कहते हैं क्रेस्ट, जो नेगेटिव वाला नीचे वाला होगा ये वाला उसको कहेंगे ट्रॉ। तो वही, तो हमेशा ट्रांसवर्स वेव में क्या बनता है, क्रेस्ट एंड ट्रॉ बनता है। और उस दोनों के वेव के बीच में आप देख रहे होंगे कि यहाँ के बाद क्या हो रहा है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, एक फिक्स वेव क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, दोनों के बीच में जो गैप होगा, जो डिस्टेंस होगा, उसको ही कहते हैं हम लोग वेवलेंथ। ये हो गया ट्रांसवर्स वेव के केस में। बट लॉन्गिट्यूडनल वेव में मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे है, ये भी थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल थोड़ा फेमिलियर नेम है लॉन्ग। तो मैंने बोला था साउंड, साउंड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। और साउंड में क्या होता है, पिच बहुत ज़्यादा वैरी करता है कि अरे यार ये लड़की कितना तेज बोलती है, अरे यार ये कितना चिल्ला रही है। तो क्या रहे, कभी चिल्ला रही है, कभी एकदम धीरे से बोल रही है, कभी कोई बहुत जोर से बोल रहा है। तो क्या था, उसमें कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन होता है। कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन जो मैंने बोला भी था कि कॉइल्ड स्प्रिंग में होता है, या साउंड, साउंड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। साउंड में क्या होता है, स्ट्रिलनेस होता है। स्ट्रिलनेस का मतलब बहुत तीखा कोई बोल रहा है, कोई बहुत चिल्ला के बोल रहा है, कोई बहुत प्यार से बोल रहा है, ठीक है। तो उसमें होता है कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, क्रेस्ट एंड थ्रू। लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव जिसमें होता है रिफ्रैक्शन या कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन मतलब आप कंप्रेशन से ही लग रहा है, ये वेव का पार्टिकल्स बहुत क्लोज होगा, रेयरफ्रैक्शन थोड़ा दूर दूर, ठीक है। ऐसे आप देखते भी हो, आप ये भी तो देखते हो कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे कि साउंड रिकॉर्ड जो करते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों का आप देखोगे, या फिर ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हो आप, तो अगर उसका लेना चाहोगे साउंड का क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको ऐसे ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे लाइन्स आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो वो साउंड है। तो साउंड में रेयरफ्रैक्शन और कंप्रेशन आप लिंक कर पा रहे हो क्या, कि वैसे ही होता है। जैसे होता नहीं है क्या बोलते हैं, CID वगैरह लोग जो पकड़ लेता है क्रिमिनल्स को, फिर कहता है बताओगे या नहीं बताओगे सच्चाई, तो बोलता है नहीं बताएंगे, तो बोलता है नहीं बताओगे, तो बोलता है नहीं बताएंगे, बोलता है चलो इसके साथ क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं उनका। तो वो बताए कौन सा टेस्ट होता है, वो जिसमें होता है ना ऐसे दिमाग में मशीन वगैरह लगा देते हैं, तो उसका ग्राफ बनते चला जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरा नाम ये है, तुमने मर्डर किया है, मैंने तो यहाँ पे देखते हैं कि अरे बाप रे यहाँ पे ये टाइम क्यों ले रहा है, टाइम क्यों ले रहा है। फिर उसके बाद नहीं मैंने यहाँ पे टाइम ले रहा है, यहाँ पे टाइम ले रहा है तो वैसे ग्राफ बनता है ना, वैसे आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फॉर ट्रांसवर्स वेव, फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव लैम्डा हो गया, वेवलेंथ हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को आप इससे रिलेट कर सकते हो, जैसे कि साइंस के जो स्टूडेंट रहे होंगे या मैथ्स के, कॉमर्स वाले जो मैथ्स वगैरह थोड़ा पढ़े होंगे, तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे ना कि ये एक चार्ट दे देता था, उसमें नंबर्स काफ़ी लिखे हुए हैं, तो किस नंबर के आने का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो जो डेटा है या कितनी बार वो जो डिजिट है वो आ रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना ज़्यादा है। जैसे कि कहते नहीं है लड़कियाँ बहुत शॉपिंग करती है, जैसे कि ठीक है सब करते हैं सब करते हैं शॉपिंग, तो जैसे कि लड़कियाँ बहुत शॉपिंग करती है, तो लोग कहते हैं यार तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है शॉपिंग करने का। तो इससे क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है मतलब कि आप बहुत शॉपिंग करती हो यार, कम से कम हफ्ता में 2-3-4 दिन तो कर ही लेती हो, तो क्या ज़्यादा है। और लड़कों में यार शॉपिंग कब किया था लास्ट, अरे यार पता नहीं, लास्ट टाइम किया होगा कभी 1 साल पहले किया होगा। लड़कियों में लास्ट शॉपिंग कब किया, यार कहाँ किया यार, इस वीक के एंड में ही किया था, अभी देख 2 दिन से कुछ भी नहीं किया है, तो वैसा वाला है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन, कितनी बार रिपीट हो रहा है कोई डेटा, उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे कि क्या है, अगर इसी ग्राफ में ले तो आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, तो आप देखिए यहाँ तक। फिर अगर मैं इसको और ड्रॉ कर लूँ ऐसे, तो देखिए ये वाला ग्राफ और फिर ये वाला ग्राफ यहाँ तक, ये ऊपर नीचे, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला सेक्शन क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितना है, उसका आने का अकरेंस कितना है, कितनी बार वो रिपीट कर रहा है, कितनी बार वो आ रहा है, उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हमेशा सेकंड में मेजर करते हैं, एफ से डोनेट करते हैं, और इसको मेजर किया जाता है हर्ट्स में। हर एक ऐसा यूनिट होता है, हर साइंस में आप ज़्यादातर पढ़ते हैं कि हर यूनिट को क्या कर दिया जाता है, ऐसा यूनिट प्रोवाइड कर दिया जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, हर्ट्स है।
1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 वेव पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है और वेव का हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इसलिए 1 वेव पर सेकेंड, क्योंकि अभी बताया सेकेंड में ही इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अभी टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड की एक जो वेव है, वेव फ्लो किया तो उसका टाइम पीरियड क्या था कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लग गया, तो वही हो गया टाइम। तो 1/फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो 1/f, तो 1/sec। f के लिए क्या सेकंड में ही हमेशा उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ वेलोसिटी, अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी आपको पता है कि इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। वैसा क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन मतलब एक दिशा है और उसका वैल्यू भी है कुछ, तो क्या हो जाता है वेलोसिटी, सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, अदरवाइज वो स्केलर हो जाता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी कैसे मेजर करेंगे इसमें, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना वो वेव फ्लो कर रहा है, कितना वेव पास कर रहा है मीटर पर सेकेंड में, और एवरेज स्पीड किसी भी वेव का क्या होता है 340 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड में करना है, मीटर है इसका यूनिट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वेव एक टाइम पीरियड में, 1 सेकेंड में, तो 340, ये एवरेज है किस चीज का, वेव का स्पीड है। लेकिन आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट का स्पीड होता है, वैक्यूम मतलब जहाँ कोई मीडियम नहीं है, तो वहां पे वेव का जो स्पीड है वो क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जहाँ मीडियम नहीं है वहां अगर वेव्स जा रहा है, इसका मतलब वो कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैंने बताया भी था, नॉन मैकेनिकल वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर टू लोअर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, जैसे गामा, इंफ्रा, रेडियो, ठीक है। सिस्मिक वेव उसको कहते हैं जब, जैसे कि अभी अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा कि टर्की में कितना बड़ा अर्थक्वेक आया है, मतलब 3 बार लगातार हाफ एन आवर के गैप पे, और भी अच्छे खासे क्या होते हैं मैग्नीट्यूड में आया, 7.4 था, फिर 7.2, फिर 6 था। तो आप अगर न्यूज़ को देखते होंगे, अपडेटेड होंगे, तो आपको पता होगा कि बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया हुआ है वहाँ पे। तो सिस्मिक वेव से ही क्या था, सिस्मिक देखिए आप यहाँ पे क्या है, वेव है, तो कौन सा वेव आया था, सिस्मिक वेव। तो इसको मेजर करने के लिए कि वेव का क्या था, इंटेंसिटी क्या था, रेक्टर स्केल पे हम उसको देखते हैं कि अर्थक्वेक जो आया है इस एरिया में वो रेक्टर स्केल पे कितना है, तो उससे क्या पता चलता है, उसका इंटेंसिटी पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा तीव्र था, कितना कम था, ठीक है। तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए किया जाता है सिस्मिक वेव का यूज, या फिर किसी भी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, किसी भी टाइप का अर्थ में अगर कोई डिस्टर्बेंस है उसको अगर मेजर करना है, देखना है, तो उसके लिए भी सिस्मिक वेव का यूज किया जाता है। जैसे मैंने बताया था एक्सरे, हड्डी वड्डी टूट गई है क्या, तो वही वाला। और फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं, तो हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो आपको मैंने तो कोशिश किया है कि थोड़ा बता दूं, बाकी आप कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा लेक्चर, आपको ठीक लगा या नहीं लगा, या जो भी आपको लग रहा है कि और ऐसा इस तरीके से होना चाहिए या इस टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखें, थैंक यू।